पिछले दिनों में जो संसद में घटनाक्रम हुआ वो हम सबके सामने है और संपूर्ण विपक्ष ये मांग कर रहा था कि सरकार का एक बयान आए जो पार्लियामेंट में घटना हुई 13 तारीख को, उसके बदले में लगभग पूरे विपक्ष को निलंबित कर देना। लोकसभा में, राज्यसभा में 140-141 सांसदों को निलंबन करना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा गलत काम हुआ है संसद के अंदर और सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के लोग इसको गलत ठहराते हैं। आज हम लोगों ने विधानसभा के अंदर काली पट्टी बांधकर इस अलोकतांत्रिक कदम का विरोध किया है और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। संसद में अगर कोई जवाब मांगता है या जवाबदेही तय करता है तो विपक्ष को निलंबित कर सदन के बाहर करने का जो ये लगातार क्रम बढ़ रहा है, पहले 1-2 बार होता था, अब लगातार हो रहा है और 30, 40, 50, 150 सांसद अगर निलंबित हो जाएंगे तो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। इसका विरोध करते हुए हम सब लोगों ने आज जयपुर में राजस्थान विधानसभा के अंदर अपने हाथों पे काली पट्टी मांगी। हम तो शुरू से मेंटेन किया है कि अगर किसी ने कुछ गलत काम किया है उसकी तह तक जाएं और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो कितने बड़े पद पे हो, किसी दल का हो, अधिकारी हो, नेता कोई भी हो। भविष्य नौजवानों का उसको सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और मैं तो स्वागत करता हूं कि यहाँ पे तह तक जाएं और जो भी वो जिम्मेदार हो, लेकिन जो काम हो वो प्रतिशोध की भावना से नहीं होना चाहिए। वो सच्चाई को जानने के लिए एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उस जांच में तथ्य सामने आए। जांच पहले भी चल रही थी, उसको और गति दी जानी चाहिए ताकि नौजवानों का आने वाला जो समय है उसको हम लोग सुरक्षित कर सकें। हमारी मीटिंग हुई थी दिल्ली में और उस पर हमने बड़े विस्तार से चर्चा करी है, अलग अलग बातें रखी हैं और मुझे लगता है कि हम सब चाहते थे सरकार बने तीनों राज्यों में, लेकिन हमारी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन फिर भी हमारी जो पार्टी का प्रदर्शन था, जो पहले सरकार के आने के बाद हम हारते थे, उतना बुरा नहीं रहा। 1.5-2% का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमको बड़ा दुख है इस बात का कि हम सरकार नहीं बना पाए। बहरहाल आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव हैं, उसके लिए तैयारी हो गई है। 2 राज्यों में AICC ने बदलाव भी किए हैं। राजस्थान में आगे का रणनीति होगी, उस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, संवाद हो रहा है। कल दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, उस पर भी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक रूपरेखा तैयार होगी। कल ही इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है, सीट का बंटवारा है, रणनीति है, कैंपेन है, कैसे करना है, उस सब पर चर्चा होगी और मुझे लगता है कि अगर विपक्ष हम लोग मिलकर एकजुटता से लड़ेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे और 2024 में हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती है। तो सब लोगों से पहले भी मिलने आते 10 दिन पहले, मुझे लगा आज विधानसभा का सत्र है, गांव के दौरे हैं, लोगों से मुलाकात हम कर रहे हैं और पिछले आचार संहिता में जो काम रुक गए थे 1-1.5 महीने, उसको दोबारा गति देने का काम। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का ये जो भी हमने सब विधायकों ने प्रस्ताव पारित किया है कि AICC के अध्यक्ष और AICC की लीडरशिप वो तय करेगी कि आने वाले समय में किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, सदन के अंदर, सदन के बाहर, इसका निर्णय AICC करेगी।